करीब 50 साल की एक महिला को पिछले कुछ दिनों से बार बार उल्टी जैसा महसूस हो रहा था। जब वह अस्पताल में जांच कराने गई तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। वह फिर से मां बनने वाली थी। थोड़ी देर बाद उसके पति भी कमरे में आए। अंदर आते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। पत्नी घबराई हुई थी। महिला डॉक्टर कुछ बोल नहीं पा रही थी, जबकि पुरुष डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी के साथ हल्की सी मुस्कान थी। पति ऐसे खड़े थे जैसे कोई बड़ी गलती कर बैठे हों। उनके पहले से ही 2 बेटे थे। बड़ा बेटा अमन जल्द ही शादी करने वाला था। ऐसे समय पर यह खबर पूरे परिवार के लिए बहुत अजीब थी। डॉक्टर ने समझाया कि इस उम्र में मां बनना काफी जोखिम भरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन सोच समझकर फैसला कर लीजिए, लेकिन ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। घर पहुंचते ही अमन अपनी मां की तबीयत को लेकर परेशान हो गया। वह बार बार पूछता रहा कि आखिर अस्पताल में क्या हुआ, लेकिन उसके पिता कुछ भी साफ साफ बताने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। काफी देर की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, हमारे घर में जल्द ही एक नया मेहमान आने वाला है। छोटा बेटा रोहन बात समझ नहीं पाया। वह तुरंत बोला, कोई भी मेहमान आए, मैं अपना कमरा किसी को नहीं दूंगा। लेकिन अमन तुरंत समझ गया कि उसके पिता क्या कहना चाहते हैं। उसने पहले अपनी मां की तरफ देखा, फिर पिता की तरफ। अब उसे यकीन हो गया कि उसका शक सही था। वह गुस्से में कुर्सी से उठकर बाहर चला गया। उसके पीछे रोहन भी छत पर पहुंचा। दोनों भाई चुपचाप बैठे रहे। उनके मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। असल में उनके इलाके में लोग मानते थे कि इस उम्र में पति पत्नी का माँ बाप बनना शर्म की बात है। ऐसे में बच्चे का होने वाला जन्म पूरे परिवार के लिए चर्चा का विषय बन सकता था। अगले दिन घर का माहौल बिल्कुल शांत था। अमन अपने पिता से नजरें तक नहीं मिला रहा था। पिता भी सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंदर से बहुत परेशान थे। अब तक घर की दादी को इस बात का पता नहीं था। काफी देर सोचने के बाद अमन के पिता ने उन्हें सब सच बताने का फैसला किया। तभी रोहन वहाँ से उठकर चला गया। वह यह बात दोबारा सुनना ही नहीं चाहता था। रोहन के जाने के बाद पिता ने पूरी बात दादी को बता दी। ये सुनते ही दादी गुस्से से भड़क उठी। उन्होंने कहा, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई? अपने बच्चों के बारे में भी सोच लिया होता। बड़ा बेटा कुछ ही दिनों में खुद पिता बनने वाला है और अब उसे अपने छोटे भाई या बहन की भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसके बाद दादी ने अपनी बहू पर ही सारा दोष डालना शुरू कर दिया। वह बोली, इस उम्र में भी हर रोज इतना सज धज कर रहती हो, तभी तो मेरे बेटे का मन नहीं संभलता। सास की ये बातें सुनकर अमन की मां शर्म से सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जल्दी से घर से बाहर निकल गई। उसके पति भी तुरंत उसके पीछे चले गए। घर के अंदर सिर्फ गुस्से से भरी दादी रह गई, जो अब भी बड़बड़ाई जा रही थी। कुछ ही दिनों में यह बात पूरे शहर में फैल गई। सामने से तो लोग दोनों को बधाई देते, लेकिन पीठ पीछे तरह तरह की बातें बनाते। इन तानों और अफवाहों ने पूरे परिवार का जीना मुश्किल कर दिया। अमन की अपनी सहकर्मी मीना से शादी तय होने वाली थी। लड़की की मां भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन इस घटना के बाद अमन को इतनी शर्म आने लगी कि उसने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली। उसने मीना से भी बात करना बंद कर दिया। न उसके फोन उठाता, न ही उसके मैसेज का जवाब देता। उधर छोटा भाई रोहन, जो अभी स्कूल में पढ़ता था, अपने दोस्तों के बीच मजाक का पात्र बन गया। पहले जो परिवार हमेशा हंसता खेलता था, अब उसके लोगों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। एक दिन मीना खुद अमन के घर पहुंच गई। उसने पूछा कि आखिर बात क्या है। तब अमन ने उसे अपनी मां की प्रेगनेंसी की पूरी सच्चाई बता दी। मीना पहले तो उसे दिलासा देना चाहती थी, लेकिन यह बात सुनकर उसके मुंह से हल्की सी हंसी निकल गई। उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तब तक अमन का दिल और टूट चुका था। उसी रात दादी ने कहा कि अगले हफ्ते पूरे परिवार को रिश्तेदार की शादी में जाना है, लेकिन अमन ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं वहां जाकर सबकी बातें नहीं सुन सकता। रोहन ने भी परीक्षा का बहाना बनाकर जाने से इनकार कर दिया। दोनों बेटों का ऐसा बर्ताव देखकर उनकी मां का दिल टूट गया। वह रो पड़ी। आखिर में पिता को अपनी पत्नी और मां के साथ अकेले ही शादी में जाना पड़ा। शादी वाले दिन अमन की मां ने ढीले कपड़े पहनकर अपना उभरा हुआ पेट छिपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन लोगों की नजरें बार बार उसी पर टिक जाती थीं। रिश्तेदार ताने मार रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके पति को किसी ने कुछ नहीं कहा। उल्टा लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। कुछ लोग तो मजाक मजाक में उनसे पूछने लगे कि इतनी उम्र में भी उनका राज क्या है। ये सब सुनकर अमन के पिता के चेहरे पर गर्व था।